हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा डागा कमिंग अप विद नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। बचपन में जब बीमार होते थे तो दादी माँ के नुस्खे काम आते थे। लेटर ऑन वी रियलाइज इट अ ट्रेडिशनल नॉलेज जिसको आपको कंजर्व करने की ज़रूरत है। साथ में यूएन कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी रियलाइज कि हमें ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की ज़रूरत है, और इन दोनों ही ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए हम लेकर आए नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट। However, it is said कि रिसेंटली ये जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं कहीं साइडलाइन हो रहे हैं विद द न्यू अमेंडमेंट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। एंड इट इज ऑल्सो सेड कि इसकी वजह से जो नागोया प्रोटोकॉल है वो कहीं ना कहीं वायलेट होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम उसी को डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट with National Biodiversity Authority. फिर we will discuss Biological Diversity Amendment Bill and the significance and challenges जो कि इसके साथ आते हैं। बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 के साथ ही। नाउ अंडर दिस एक्ट ये आता है आफ्टर यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज साइंड इन 1992, जब हमने 3 सिस्टर कन्वेंशन साइन की थी फॉर दी टू प्रिवेंट डिजर्टिफिकेशन, टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज एंड प्रिवेंट द थ्रेट टू दी डाइवर्सिटी, जो आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को थ्रेट है। ये 3 प्रिंसिपल्स पे काम करती थी जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। यू कैन राइट इट एनीवेयर। नंबर 1 is the prime objective is the conservation of biological diversity. Not just conservation, there are times we need to use the biological diversity. Then if you're using, the use has to be sustainable. After conservation, use should be sustainable. And when you're using it, that the benefit of that use should be shared in a fair and equitable manner with the local communities जो कि इस knowledge को अपने साथ सेव करके रखती हैं। So these were the prime 3 objective of the conservation of biological, ये आपकी डाइवर्सिटी CBD कन्वेंशन हमने साइन की थी। Now to implement that, इंडिया में नेशनल बायोडाइवर्सिटी आपका एक्ट वी साइंड इट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 हम एक्ट को लेकर आए इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें ये सारे के सारे प्रोविजन मोस्ट ऑफ देम आ जाते हैं। अंडर दिस एक्ट वी वांटेड टू रेगुलेट द एक्सेस टू दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज करने वाले हैं, बहुत सारे पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं एंड यू नीड टू टेक द परमिशन ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशन। साथ में वी प्रमोटेड द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट। वी ऑल्सो वॉन्टेड टू प्रमोट की जो लोकल नॉलेज है इसके बारे में, जैसे हल्दी के बारे में, अश्वगंधा के बारे में, इस नॉलेज को प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए, इनफैक्ट इसकी रजिस्ट्री बनाई जाए। साथ में नॉट जस्ट नॉलेज, द कम्युनिटीज विच इज एक्चुअली कीपिंग दिस नॉलेज विद इटसेल्फ, हमें उन दोनों को ही प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी इस एक्ट के अंदर। एंड फॉर दैट entire institutional setup, a 3-tiered institutional setup was being set up. If anybody violate these provision, इसके अंदर अगर provisions को violate करते थे तो वो criminal offense होते थे, that to non bailable, जिसके अंदर आपको bail नहीं मिल सकती थी, and cognizable, that means पुलिस आपको जाके register कर सकती थी, आपको arrest कर सकती थी without even having to file an FIR for that। ये इतने serious थे। Now going ahead, यहाँ पे आप देखोगे 3-tier इंस्टीट्यूशन कैसा था इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे ऊपर आपके आते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो थी, इसके ऊपर जिम्मेदारी थी 3-fold। सबसे पहले आप देखेंगे कि मॉनिटर, एडवाइज, मॉनिटरिंग द इंटायर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, ये आपकी NBA के अंदर थी। एंड देन एडवाइसिंग द गवर्नमेंट एंड रिपोर्टिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम, एडवाइसिंग की क्या चेंजेस किए जा सकते हैं किसको प्रोटेक्ट करने के लिए। पहले तो आपकी बायोडाइवर्सिटी, दैट मीन्स जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट एंड एनिमल, उसके बाद उनके हैबिटेट को बचाने के लिए, और उसके साथ वो कम्युनिटी जो इसके साथ हार्मनी में रह रही है, इन तीनों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर एडवाइस करना और इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देना, ये NBA की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद नाउ सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बीच में भी थी, बट दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट द स्टेट लेवल, और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती थी। Now one of the major differences, if anybody wants to use biological resources for like medicinal purpose या commercial purpose, now in such a case they need to take the approval of authority, और ऐसे केस में जो आपकी जो responsibility थी वो आपकी delimited है। जैसे अगर कोई foreign company है या कोई institution है या corporate है या कोई researcher है,
इफ दे वांट टू यूज इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज फॉर द रिसर्च पर्पस, तो इनको एनबीए से परमिशन लेनी होती थी। हाउएवर इफ इंडियन कॉर्पोरेट और कंपनी वांट टू डू द सेम, तो उसको स्टेट बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो बोर्ड है उनसे अप्रूवल लेना पड़ता था। और इन सबको हेल्प करती थी इसमें बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ये तो हर स्टेट में बनाना ज़रूरी है और ये लोकल बॉडीज के बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनका काम होता है इस एक्ट को लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना बाय एक्चुअली जो लोकल कम्युनिटी हैबिटेट रिसोर्सेज को इनको कंजर्व करना होता था, और साथ में एक रजिस्ट्री बनानी होती थी जिसे कहते हैं पीपल डाइवर्सिटी रजिस्ट्री। ये जो जिम्मेदारी थी ये BMCs की थी। And whenever State Biodiversity Board were giving approval for such an act, या फिर अगर आप यूज कर रहे हैं तो ऐसे केस में BMC का कंसेंट लेना या उनकी डिसीजन में शामिल होना बहुत ज़रूरी था। एंड फॉर द ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म आप इन अथॉरिटी को यूज कर सकते हैं, और इन अथॉरिटी के अगेंस्ट आपको कंप्लेन करनी है तो आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेन कर सकते थे। दिस वॉज एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल सेटअप। हावेवर अब जो रीसेंट अमेंडमेंट आए हैं, कहा जाता है उसके साथ इस जो बिल है उसके काफ़ी प्रोविजंस को डाइल्यूट कर दिया गया है। एग्जाम्पल, now from now onwards after the amendment, आयुष मेडिकल जो प्रैक्टिशनर हैं, जो आयुर्वेदा, यूनानी, ये सब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इफ दे नीड टू एक्चुअली यूज एनी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज उस चीज़ के लिए, देन दे डोंट नीड टू टेक द अप्रूवल ऑफ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। रिमेंबर, इंडियंस को स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के पास जाना पड़ता था, अब इनको इसकी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ में इफ somebody is actually cultivating medicinal plant, नॉट वाइल्ड प्लांट, वाइल्ड वेराइटी नहीं, ऑलरेडी कल्टिवेटेड वेराइटी को अगर आप कल्टिवेट कर रहे हो तो ऐसे केस में भी वो एक्ट के एम्बिट से बाहर हो जाते हैं एंड यू डोंट नीड द अप्रूवल ऑफ दिस। जैसे अश्वगंधा वगैरह अगर कल्टिवेशन में आ चुका है तो इन दिस केस यू डोंट नीड टू गो एंड टेक एन अप्रूवल। और ये केस फेमस हुआ था जब दिव्या फार्मेसी, जो कि पतंजलि रन करते हैं, दे वॉन्टेड टू ब्रिंग मोर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, हावेवर दे वर नॉट एबल टू। प्रोसेस बहुत कम्बसम हो चुका था क्योंकि हर बार उन्हें स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की जो अप्रूवल की जरूरत पड़ रही थी। Along with that, various act under the National Biodiversity Act has been decriminalized, मतलब उसके लिए क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, उल्टा वो सिविल ऑफेंस में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। इसका मतलब अब आप फाइन पे करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू जेल। इसके साथ जो इंटायर प्रोसेस, if you are trying to use Indian biological resource for the research purpose and later on you want to file a patent for that, इस पूरे प्रोसेस को फास्ट ट्रैक कर दिया गया है by formation of regional patenting center। रीजनल लेवल पे आप पेटेंट के लिए सेंटर बने हुए हैं, वहां पे जाके आप अपना अप्रूवल ले सकते हैं। एंड इट प्रमोटेड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इनफैक्ट अलाउ। इसके बाद अगर कोई इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्स पे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। हावेवर इन दिस केस दिस फॉरेन इन्वेस्टर नीड टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनी जो कि इस बायोलॉजिकल रिसर्च, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में रिसर्च कर रही है। दिस इज वन कंडीशन सो दैट नागोया प्रोटोकॉल इससे वायलेट ना हो, जिससे कि CBD वायलेट ना हो, सो दैट बायोपायरेसी वगैरह ना हो इस केस में, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर नीड टू एक्चुअली इन्फॉर्म, उनको इस केस में भी जो आपके जो NBA है उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। दिस इज बीइंग केप्ट इन माइंड। सो फार उनको अभी भी NBA से अप्रूवल लेनी पड़ेगी और इंडियन कंपनी के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें चैलेंजेस क्या है, पहले देख लेते हैं सिग्निफिकेंस। Why this act came into being? This act came into being because आपके जो 4 important stakeholders हैं उनके लिए जो compliance था वो काफ़ी difficult हो चुका था। जैसे इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर, आई गेव द एग्जाम्पल ऑफ पतंजलिस कि वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज़ करते हैं, बट हर बार अपनी मेडिसिन के लिए उनको स्टेट बायोलॉजिकल बोर्ड के पास जाना पड़ता था अप्रूवल के लिए। विद दैट सीड सेक्टर एंड इंडस्ट्री, जो कि हल्दी वगैरह इन सब चीज़ों में काम करना चाहता था, उनके लिए भी ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका था। इंडियन फार्मर स्ट्रगल्ड अ लॉट, जो कि मेडिसिनल हर्ब्स में अपनी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, वेर एज वी वांट टू प्रमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्पेशली हर्ब फार्मिंग और भी ज़्यादा रेम्यूनेटिंग हो सकती है फार्मर्स के लिए, बट ये प्रोसेस उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एंड विद दैट रिसर्च सेक्टर, इंडियाज बूमिंग रिसर्च सेक्टर। हम पहले से ही हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो पॉपुलर थी कि नेचर को किस तरीके से क्योर करने के लिए यूज़ कर पाते हैं, वहीं पे मॉडर्न टाइम में रिसर्च प्रमोट नहीं हो पा रही थी ना, उन सब के लिए कंप्लाइंस बर्डन अब कम हो गया है।
इसके साथ वी आर सेइंग कि नागोया प्रोटोकॉल इसे हम और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। द रीजन इज बिकॉज जो फार्मर है वो आसानी से क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, तो जो बेनिफिट है उनको आसानी से जा रहा है, रिसर्च आसानी से हो पा रही है, सो दिस बेनिफिट कैन अगेन गो टू लोकल कम्युनिटीज। ईज की वजह से दिस बेनिफिट इज गोइंग टू द लोकल कम्युनिटीज एंड अलॉन्ग विद दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आसान हो रही है। But then there is a catch in the entire scenario which says कि instead of Nagoya protocol being implemented, वो यहाँ violate होता है। Now let's talk about this. सबसे पहली बात इसमें कि in the entire scheme of implementation and amendment, the priority is given to the आपकी patenting एंड द कमर्शियल बिजनेस देन द कंजर्वेशन। जो कंजर्वेशन का मैंडेट है वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो चुका है। वी आर ओनली फास्ट ट्रैकिंग द कमर्शियल प्रोसेस। दिस इज द फर्स्ट कंसर्न। सेकेंड कंसर्न इसकी जो लोकल कम्युनिटीज है उनको निग्लेक्ट किया जा चुका है। पर से जैसे आपके आयुष प्रैक्टिशनर हैं, वो कुछ ग्रो करना चाहते हैं, पतंजलि ही सही, वो अपना लार्ज फार्म ग्रो करेगी और इसमें वो मेडिसिन ग्रो करना शुरू कर देगी। न अर्लियर क्योंकि इन्हें स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स की परमिशन की जरूरत पड़ती थी, तो वो इन पर रॉयल्टी लगा देते थे और ये रॉयल्टी आपकी लोकल कम्युनिटीज तक पहुंच जाती थी। बट नाउ सिंस दिस प्रोसेस इज कट ऑफ, तो रॉयल्टी नहीं आएगी और लोकल कम्युनिटीज तक बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। अब सिंपल ये जाके क्रॉप करेंगे, फार्मिंग करेंगे और इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, नोबडी टू ओवरसी कि ये लोकल कम्युनिटीज को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं या नहीं। एंड दिस इंक्रीजेस द चांस ऑफ बायोपायरेसी एज वेल, बिकॉज टुडे आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ इंडियन कंपनी। जैसे पतंजलि अगर बाय द वे ऐसा करती है, इंडियन कंपनी भी ऐसा कर, और जो आपकी फॉरेन कंपनीज है वो भी ऐसा कर सकती है। दे हैव बीन एग्जांपल कि फॉरेनर्स ट्रेडिशनल एरिया, आपके जो ट्रेडिशनल ट्राइबल एरियाज में जाके रहते हैं, उनसे बातें करते हैं एंड देन दे यूज दिस, जो आपकी जो नॉलेज है उसको लेके जाते हैं अपनी कंपनी में, वहाँ रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। एंड देयर हैज बीन मेनी इंसिडेंसेस ऑफ दिस। और इतने सारे डाइल्यूशन के बाद शायद बायोपायरेसी और आसान हो जाए। So the local communities are neglected, biopiracy can go up, and adding to that is there is a marginalization of जो आपकी biological management committee है, biodiversity management committee है, जो local level पे काम करती है। Because earlier approval देने के लिए state biodiversity board को इनको साथ में लाना जरूरी था, but now this is not mandatory. एंड दैट्स वाई इट इज सेड कि जो लोकल कम्युनिटीज है के साथ लोकल अथॉरिटी भी डाइल्यूट कर दी गई है इस पूरे एक्ट में, जो कि सबसे ज़्यादा इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। दैट्स वाई इट इज सेड कि इन द एंटायर स्कीम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ट्राइबल्स हैं उनके साथ ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप बनाया जाए। You not only need to implement the National Biodiversity Act in its true spirit, आपका जो Forest Conservation Act है उसको भी आपको प्रॉपर तरीके से, Forest Right Act of 2006 को, वो भी जो कि ट्राइबल्स को उनके राइट देता है, उसको भी प्रॉपर स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। You need to integrate other international treaties as well, जैसे आपके इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक्स, जिसमें फार्मर्स के राइट को कमर्शियल राइट्स के साथ बैलेंस किया गया है। एंड यू नीड टू ब्रिंग दैट बैलेंस हेयर एज वेल, जैसे कि ट्राइबल्स का राइट आपकी IPA राइट से क्लैश ना हो, उल्टा ये एक दूसरे को क्या करें, प्रमोट करें। एंड विद दैट वी नीड टू ब्रिंग, जहाँ पे हमें पीपल डाइवर्सिटी, जो आपकी पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है, उसको दोबारा आपको और रीइन्विगोरेट करना पड़ेगा, एनर्जी उसके अंदर लानी पड़ेगी। बिकॉज व्हेन वी आर कल्टिवेटिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन, वी डोंट नो कि वो आपकी कल्टिवेटेड है या वाइल्ड है। हाउएवर इफ यू कीप अ प्रॉपर रजिस्ट्री ऑफ दिस, आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये वाइल्ड नहीं है। The moment it is being grown by the people, you need to give that royalty to the tribals as well, and it is through this आप जो tribals हैं उनको better benefit कर पाते हैं। Now this was understanding आपका ये entire जो आपके amendment है। बाकी further डिटेल में नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट अगर आप जानना चाहते हैं तो फोरम के फाउंडेशन कोर्स का आप ज्वाइन कर सकते हैं। NGT के बारे में जानना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग वीडियोस हैं, उसका आप सर्च कर सकते हैं, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। बाकी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.